पति ब्रह्मचारी। So sad. सूरज ने तुम्हारी बधाई तक एक्सेप्ट नहीं की। बड़ा नाज था ना तुम्हें अपने पति ब्रह्मचारी पे। ब्रह्मचर्य का व्रत अब तोड़ सकता है, पर तुमसे हाथ तक नहीं मिलाया। लगता है हमेशा के लिए तुम्हारी नमस्ते हो गई। हाँ? वैसे सूरज की नफरत भी इन गहनों की तरह ही है, खरे सोने की, कोई मिलावट नहीं। वैसे मुझे लगता था कि मैं ही बड़ा बेरहम हूं, पर सूरज तो मुझसे भी बड़ा जल्लाद निकला। पिछले 1 साल में जितना दर्द मैं तुम्हें नहीं दे पाया, उसने कुछ घंटों में ही दे दिया। कम से कम आई हेट यू ही कह देता तुमसे। इतना बड़ा इग्नोर। इसका मतलब समझती हो? मतलब सूरज मूव ऑन कर चुका है, तो तुम भी मूव ऑन करो जानो। और उसके नाम का ये आकाश! ये मंगलसूत्र मेरी पहचान है, तो दोबारा मेरी पहचान पर हाथ डालने के बारे में सोचना भी मत। मुझे पिंजरे में कैद करके तुम खुद को बहुत बड़ा शिकारी समझ रहे हो। मैं इस पिंजरे को ही तोड़ देती हूँ। तुम्हारी ये झूठी अकड़, बेफालतू की बकबक, ये पिंजरा तोड़ के सारा किस्सा ही खत्म कर देती हूँ। ये चूड़ियों से भरी नाजुक कलाइयां मुझे जख्म पहुंचाएंगे, आईपीएस आकाश को। जब एक सुहागन के सुहाग पर बात आती है तो औरत यमराज से भी लड़ जाती है। फिर तुम क्या चीज हो? मिशु की इशू। मिशु नहीं, यहाँ पर कांच है, आपको लग जाएगा। आप अपने कमरे में जाओ, मैं अभी आती हूँ। ईशु जाओ, ईशु अभी आई थी। आकाश! आकाश! मुझ पे वार करने चली थी, हाँ? आईपीएस आकाश पे। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। सूरज, सूरज, सूरज! तुम्हारे मुंह से उसका नाम सुन के कान पक गए मेरे। ये भूल क्यों जाती हो? तुम्हारी कैद ही सूरज की आजादी है। अगर आज के बाद इस पिंजरे की चाबी ढूंढने की कोशिश की ना, तो तुम अच्छे से जानती हो कि मैं सूरज का क्या हाल करूंगा। दिखाऊं? तुम आज भी मेरे लिए सिर्फ एक कठपुतली हो, जिसकी डोर मेरे हाथों में गुलाब सिंह छोड़ के गया है। इसलिए तुम वैसे ही नाचोगी जैसा मैं चाहूं। चुपचाप सारा दर्द सहना होगा। कुछ जख्म ऐसे होते हैं ईशा जी, जो हमेशा हरे ही रहते हैं।
ईशु, वहाँ क्या कर रही हो? यहाँ आ जाओ। बहुत दर्द हो रहा है ना मीशु की ईशु? झूठ, बच्चों से कोई बात नहीं छुपाते। मुझे पता है आपको दर्द हो रहा है, बट डोंट वरी, मेरे दवाई से आप एकदम ठीक हो जाओगी। सूरज, तुम्हें सक्सेसफुल आईएएस देखने के लिए मैं कितना भी दर्द सह सकती हूँ। हे बाके प्यारी, बाबू जल्दी जा, फर्स्ट एड बॉक्स लेके आ। क्या है ये? क्या है ये सूरज? हाँ, ऐसे ऐसे कोई खुद को चोट पहुंचाता है क्या? हाँ, कितना खून बह रहा है? देवर जी, और एक वो छुई मुई, जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देखा नहीं पार्टी में कितनी खुश नजर आ रही थी वो। क्या बाबू, क्या बोलती है तू? थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती क्या? मुंह से निकल गया, लेकिन जो भी बोल रही हो गलत तो नहीं बोल रही हो ना? अब चल चल, अच्छा तू काम पड़े, घर में बहुत सारे और तू इधर लगी पड़ी है, चल। दीवार से तो तुमने नाम हटा दिया, पर मुझ पर से कैसे हटाओगे? मुझे पानी में डालोगे या आग में जला दोगे? लीजिए, लिख गया आपका और मेरा नाम एक साथ। बन गया आज से मैं आपका पति ब्रह्मचारी। हे कुंज प्यारी, ये फटाफट कपड़े पैक कर, बहुत सारा काम पड़ा है, सब समेटना है। समझ लीजिए मम्मी जी, हो गया, यूं 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 कर दूंगी पैक। तोरी की यूं नहीं, फटाफट कपड़े पैक कर। हाँ, एक छोटा और बड़ा टेम्पो का फेयर है। ओके, ठीक है। तैमा, तैयारी हो गई ना? बेटा बस हुई जा रही है। अरे जल्दी जल्दी हाथ चला, टेम्पो आने ही वाला है। बस 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 मम्मी जी कर ही रही। सूरज बेटा, तूने तो बताया ही नहीं, तेरा क्वार्टर कौन से मोहल्ले में है? जाना कहाँ है हमें? मम्मी जी, कलेक्टर को क्वार्टर नहीं, बंगला दिया जाता है, और वो भी किसी गली मोहल्ले में नहीं। देखा नहीं पार्टी में देवर जी का क्या रुतबा था? हाँ माँ, अपने सूरज को ना इंदौर के सबसे हाई फाई एरिया में बंगला मिलेगा, जहाँ शहर के बड़े बड़े अमीर रहते होंगे। हाँ हाँ पता है। तो इसमें इतना हंसी उड़ाने की कौन सी बात है? मम्मी जी, आपको ना अपनी ये वाली आदत बदलनी पड़ेगी मम्मी जी। अब कलेक्टर की ताई माँ है, कलेक्टर की भाभी को
ऐसे चिमटी भरते हुए लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे मम्मी जी? गौरी की आदतें तो मुझे भी तेरी बहुत सारी सुधारनी है, वही बताती हूँ मैं। गौरी की तू क्या दांत निकाल रही है? कि। ऐसे ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, चुपचाप आके हाथ बटा काम में। अगर मिल के सही वक्त पे काम नहीं निपटाया ना तो वो नौकरों वाला कमरा, क्या बोलते हैं उसको? सर्वेंट क्वार्टर। सर्वेंट क्वार्टर, वहीं रखूंगी तुम दोनों को। हाँ, कुछ काम की न धाम की। इस घर की दीवारों से बरसों रिश्ता रहा, लगता था अर्थी भी यहीं से निकलेगी, और एक नया जन्म लेके जा रहा हूँ इस घर से, इस मोहल्ले से सीना चौड़ा करके निकलूंगा मैं। तुम सब देखना, सारा मोहल्ला गली के नुक्कड़ तक छोड़ने आएगा हमें। अरे पर सूरज भैया, अगर हम लोग चले जाएंगे तो इस घर का क्या होगा? हाँ सूरज, खाली घर तो खंडहर हो जाता है, घर तो लोगों से होता है ना बेटा। हम नहीं होंगे तो ये ऐसे कैसे खाली घर छोड़ के जाएंगे? आप बिल्कुल सही कह रही हैं ताई माँ, ये घर हम किराए पे चढ़ा देंगे। इनफैक्ट मेरी बात भी हो गई है किसी से, आप चिंता मत कीजिए। अरे वाह, ये बहुत बढ़िया किया तूने, हैं भाभी? हाँ, फिर तो सारा सामान पैक करना पड़ेगा ना, मिक्सर ग्राइंडर सब कुछ पैक करना पड़ेगा। किराएदारों को क्या भरोसा, क्या खराब कर दे, है ना मम्मी जी? बाबू ये मैं कर देता हूँ, मिक्सर ग्राइंडर उधर है, जा लेके आ। साबूदाने की खिचड़ी है या साबुन की? ना नमक है ना किसी तरह का कोई स्वाद है। हमें अच्छे से पता है जानबूझकर करती है सब कुछ, ताकि हम कुछ खा ही ना सके। सुनिए, आप गुस्सा मत कीजिए, हम अभी ठीक करके लाते हैं इसे। ये तो है ही एक नंबर की निकम्मी, बस जितनी मर्जी गहने लदवा लो, काम नहीं होगा महारानी से। ला वो बर्तन ला। रुकिए, ये लीजिए, डल गया नमक, अब खाइए। आकाश, देख क्या रहे हैं, खाइए ना। आज के बाद इस घर में मेरी बीवी के साथ कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। ये आईपीएस आकाश की बीवी है, कोई नौकरानी नहीं जो सुनेगी। और आज के बाद अगर जला हुआ भी खाना पड़े तो आप लोग इसे जली कटी नहीं सुनाएंगे। आप लोगों की जबान से सिर्फ और सिर्फ इसकी तारीफ निकलनी चाहिए। बाकी तो आप लोग समझदार हैं ही। आईपीएस आकाश सिंह का घर यही है? बाबू, तुम हल्के कब्जे हो गए। यार टीचर तो बंद ही नहीं हो रही है।
अब तो मैं ना 3-4 कमरों में रहूंगी। हैं, ब्रेकफास्ट के बाद में एक कमरे में आराम करूंगी, लंच के बाद में अलग कमरे में जाके नौकरानी से हाथ पैर दबाऊंगी और फिर डिनर के बाद बाबू एसी तो होगा ना सारे कमरों में? हैं, मैंने सुना है ना कि अमीर लोगों को पंखे की आवाज में नींद नहीं आती है। अब तो हम अमीर हो गए ना बाबू। क्या टूटा? सपना, सपना। क्या है ये बेटा? क्या नौटंकी है ये? नौटंकी नहीं है सर, कोर्ट का आदेश है। गुलाब हवेली को जब्त करके इसे सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया है। आप सबको आज के आज ये घर खाली करना होगा। क्या? ऐसा ऑर्डर अचानक कैसे आ सकता है? गुलाब सिंह पे चीटिंग और फर्जी के केस तो पहले से दर्ज थे, लेकिन नए सरकारी अफसर के आने की वजह से कार्य में तेजी आ गई और कोर्ट को तुरंत फैसला सुनाना पड़ा। आप तो पुलिस ऑफिसर हैं सर, अच्छे से जानते हैं कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का नतीजा क्या हो सकता है। सो प्लीज आप ये बंगला आज ही खाली कर दीजिए। ये सरकारी बंगला एक सीनियर सरकारी अफसर को अलॉट कर दिया गया है और आज ही वो अपने परिवार के साथ आ जाएंगे। क्या मैं पूछ सकती हूँ कौन है वो गवर्नमेंट ऑफिसर जिसे ये बंगला अलॉट किया गया है? सॉरी मैम, ऑफिसर का नाम हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। डर गई ना, डर गई, डरपोक कहेगी। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुझे डराने का। अरे वो तो बाहर ब्लूटूथ ना इससे खेल रहा था तो मैंने उसे ले लिया मजाक मजाक में। चल वो छोड़, क्या काम है, मतलब क्या लेके जाना है, कहाँ लेके जाना है? एक्सक्यूज मी, हमें तेरी हेल्प की कोई जरूरत नहीं हैं? सूरज भैया के ऑफिस वालों ने सारा इंतजाम कर लिया है। शिफ्टिंग के लिए आते होंगे लोग अभी। मतलब मेरे होते हुए ये शिफ्टिंग बाहर वाले लोग करेंगे और मैं क्या खड़ा खड़ा नाचूं? तेरी मर्जी। नहीं, अरे बंटी नहीं, मैं ही करूंगा। मैं तू मेरी बात सुन बंटी। सत्यानाश! तू पागल है क्या थोड़ा? इतनी मुश्किल से मैंने उठा के सारा कचरा बोरी में भरा था और सब फैला दिया तूने। अब कौन साफ करेगा ये सब? नाम डिस्क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूं ये किसका काम है। ये उसे गुंडे सूरज का काम है। वो बदला ले रहा है हमसे। सूरज, तुम यहाँ और ये सब? तुम्हारे सामने इस वक्त जो खड़ा है वो गली का गुंडा नहीं, इस शहर का कलेक्टर है। और कलेक्टर होने की हैसियत से
इस शहर के कायदे कानून की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। धोखाधड़ी या बेईमानी करने वाले किसी भी इंसान को मैं नहीं छोड़ूंगा। पुलिस वाले, आज के बाद इस शहर के कलेक्टर के किसी भी लीगल एक्शन को कौन सा चार्ज लगा के तुम्हें तुम्हारी नौकरी से हटवा सकता हूं, या कौन सा चार्ज लगवा के मैं हथकड़ी लगवा सकता हूं, ये तुम अच्छे से जानते हो। So now, get out. ये सैंड टाइमर खत्म होने से पहले इनका सामान यहां से निकल जाना चाहिए। जी सर। लगता है ये बंगला छोड़कर अब जाना ही पड़ेगा। क्या बकवास है ये? बदलते वक्त को पकड़ने की कोशिश करोगे तो हाथ चला बैठोगे। आखिरी बार कह रहा हूं, ये रेत खत्म होने से पहले अपना सामान लेके यहां से निकल जाओ, वरना एक सामान को भी हाथ नहीं लगाने दूंगा। बहुत दौलत के पीछे भागी फिरती थी, आ गई ना रास्ते पे। अब देखती हूँ मैं भी कैसे सहती है सब कुछ। मैं सब सह लूंगी अपने सूरज के लिए। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।